सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी चित्रकूट से चल करके और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि ऋषि ने आगे बढ़ करके उन्हें लिया और अपने आश्रम पर ले आए। उनका पूजन किया, आसन दिया, आसन पर बिठाला और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति की। फिर अत्रि मुनि ने विनती करी मुनि नाई सिर। कहे करे जोरे बहोरी। चरण सरोरहो नाथ जन। कबहू तजे मति मोर। लखन सिया रामचंद्र की जय। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी से सिर नवा करके विनती की। कहने लगे कि हे नाथ, मेरी बुद्धि को आप ऐसा करिए कि जिससे आपके चरण कमलों को कभी छोड़े ना। अनुसुईया के पद गही सीता। मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। आशीष देई निकट बैठाई। अब इधर माता सीता जी ने अनुसुईया जी के चरणों को पकड़ा और जो सीता जी बड़ी विनम्रता और शीलता के साथ अनुसुईया जी से मिले। अनुसुईया जी ने के मन को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। उन्होंने सीता जी को आशीर्वाद दिया और अपने पास में बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए। जे नित्य नूतन अमल सुहाए। कहे ऋषि वधु सरस मृदुवानी। नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अनुसुईया जी ने माता जी को बड़े दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए, पहनाए। वो ऐसे दिव्य थे कि नित्य नए बने रहते थे, सुंदर बने रहते थे, कभी पुराने नहीं होते। फिर ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने बड़ी सरल, मधुर और कोमल वाणी के साथ कहा। क्या कहा? स्त्रियों के धर्म। कि स्त्रियों के धर्म क्या है, इसकी व्याख्या करके उन्होंने सीता जी को सुनाया। कहने लगी अनुसुईया जी माता सीता जी से कि मातु पिता भ्राता हितकारी। मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही। अधम सोनारी जो सेवन तेही। अनुसुईया जी कहती हैं माता सीता जी से कि हे सीते, माता पिता और भाई
ये हित करने वाले हैं, लेकिन इनकी एक सीमा है। ये सब सीमित है, एक सीमा तक सुख प्रदान करते हैं। एक समय होता है उसका और सीमा होती है। परंतु हे जानकी, जो पति होता है वह असीम सुख यानी मोक्ष रूपी सुख प्रदान करने वाला होता है, और वह स्त्री अधम होती है जो पति की सेवा नहीं करती। धीरजो धर्म मित्र अरुणारी, आपद कालो परखियहि चारी। वृद्धे रोग बस जड़ धनहीना, अंधो बधिरे क्रोधी अति दीना। कहने लगी अनुसुईया जी कि जब विपत्ति आती है तो विपत्ति के समय इन 4 लोगों की परीक्षा होती है। कौन कौन से? एक तो धैर्य, ये धीरज साथ देता है विपत्ति के समय। धर्म, यदि धर्म किया है, धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो धर्म साथ देता है। और मित्र, यदि सच्चा मित्र है तो वो विपत्ति के समय साथ देता है। और पत्नी, ये 4 जो है विपत्ति में इनकी परीक्षा होती है। यदि विपत्ति के समय ये साथ देते हैं तो ये अपने हैं, और नहीं तो यह अपने नहीं है, स्वार्थी। कहने लगी कि पति चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धन से हीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत्यधिक दीन हो, ऐसा भी यदि पति है तो ये सेहू पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जम पुरे दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचनो मन पति पद प्रेमा। कहती हैं अनुसुईया जी कि यदि पति ऐसा भी हो, अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, रोगी हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, धन से हीन हो, यदि ऐसा भी पति है तो भी यदि पत्नी उसका अपमान करती है तो ऐसी स्त्री को यमपुरी में अत्यधिक दुख प्राप्त होते हैं। क्योंकि स्त्री का केवल एक धर्म है कि मन, वचन और कर्म से उसका प्रेम अपने पति के चरणों में। जगपति व्रता 4 विधिया ही, वेद पुराण संत सब कहाही। उत्तमों के अस बस मनवाही, सपने हुआनो पुरुष जग नाही। कहने लगी अनुसुईया जी कि वेद, शास्त्र, पुराण और संत लोग ऐसा कहते हैं कि इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। एक जो उत्तम होती है, अच्छी, प्रथम नंबर की होती है, उसके मन में ऐसा भाव रहता है कि मेरे पति को छोड़ करके और इस संसार में स्वप्न में भी कोई दूसरा पुरुष नहीं है। मध्यमो पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रहाई,
केष्ट त्रिय श्रुतियस कहाई। अब कहने लगे कि मध्यम प्रकार की जो पतिव्रता होती है वह दूसरे पुरुषों को ऐसे देखती है जैसे भ्राता हो, पिता हो या पुत्र हो, इस प्रकार देखती है। और जो तीसरे प्रकार की पतिव्रता होती है वो धर्म को विचार करके कुल की मर्यादा में रहती है कि यदि मैं गलत करती हूं तो धर्म नष्ट हो। ऐसी स्त्री के लिए वेद और पुराण कहते हैं कि ये निकृष्ट मानी जाती है। ये तीसरे प्रकार की स्त्री। अब चौथे प्रकार की, बिनु सर भर ते रह जोई, जाने हुआ धाम नारी जग सोई। पतिवंचक पर पतिरति करोई, रो रो नरको कल्पे सत परई। कहती हैं कि चौथे प्रकार की जो स्त्री होती है या तो उन्हें मौका नहीं मिलता है उसको, या डर है कि कहीं देख न लेते, मुझे जान न ले, तो या तो मौका न मिलने के कारण या फिर भय के कारण जो पतिव्रता बनी रहती है वो अधम नारी है, नीच नारी है, नीच स्त्री है, जो अपने पति को छोड़ करके, पति को धोखा दे करके और दूसरे पुरुषों के साथ रति करती है। ऐसी स्त्री 100 कल्प तक रौरव नाम के नरक में पड़ती है। ऐसे स्त्री पुरुषों के लिए नरक का विधान है, लिखा है कि जो स्त्री अनेक पुरुषों से या दूसरे पति को छोड़ करके दूसरे पुरुषों से संबंध रखती है तो वहां नरक में उसको एक पुरुष की प्रतिमा लोहे की जो बनी रहती है और गर्म होती है उससे चिपकाया जाता है। ऐसा ही पुरुष को किया जाता है और ऐसे ही स्त्री को किया जाता है। नरक में ये उसको दंड दिया जाता है। क्षण सुखो लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझे ते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। कहती हैं अनुसुईया जी की क्षण भर के सुख के लिए जो असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती थी, अनेकों जन्म में उसे दुख भोगना पड़ता है, उसके समान मूर्ख कौन सी स्त्री हो, कौन सी दुष्ट हो। जो स्त्री छल को त्याग करके पतिव्रत धर्म का पालन करती है वह बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी व्रत नियम संयम पूजा पाठ के परम गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो स्त्री पति के प्रतिकूल चलती है, दूसरे पुरुषों से संबंध रखती है, रति करती है, वह मृत्यु होने के बाद जब फिर से जन्म लेती है तो युवावस्था में ही विधवा हो जाती है। सहज अपावन नारी
पति सेवत सुख गति लहाई, जसु गावत श्रुति चारी, अजहू तुलसी का हरि प्रिय लखन सिय रामचंद्र की जय। कहने लगी अनसुईया जी कि स्त्री जन्म से ही आप पवित्र होती है, लेकिन पति की सेवा करके वह अनायास ही अच्छी गति को प्राप्त होती है। ऐसा वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, क्योंकि पति व्रत धारण करने के कारण ही तुलसी भगवान को आज भी प्रिय है। सुनु सीता तव नाम, सुमिरी नारी परिव्रत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम, कहीं कथा संसार हित लखन सिय रामचंद्र की जय। कहने लगी अनुसुईया जी कि सुन सीता तव नाम, सुमिरी नारी पति व्रत करहि। कहती हैं कि हे सीते, संसार में स्त्रियां तुम्हारे नाम से पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे, तुम्हारा देख करके, तुम्हारा अनुसरण करके, तुम्हारे नाम से। तुमको तो भगवान श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्रिय है, और जो मैंने ये स्त्रियों के धर्म बतलाए, यह व्याख्यान दिया, यह तो संसार की स्त्रियों के हित के लिए कहा है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं।